बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ अहमद नक्शबंदी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सूबा पंजाब के शहर सियालकोट। सियालकोट एक सनती शहर है और बहुत मशहूर व मारूफ शहर है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी इसी शहर में पैदा हुए, तो अल्लामा इकबाल की निस्बत से भी शहर सियालकोट जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी हस्ती हैं जो इस शहर सियालकोट में मौजूद हैं, जिनका मज़ार पुरअनवार हज़ारों लाखों लोगों को फैज़ याब कर रहा है। उनके मुतल्लक आज हम आपके सामने बात करेंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला उनके मज़ार के मनाज़र भी आपको साथ में दिखाते रहेंगे। आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे कि उनका मज़ार अक़दस जो है वो सियालकोट शहर में ज़ायरीन को फैज़ याब कर रहा है। तो वो हस्ती कौन सी हैं? बरे सगीर पाको हिंद में बहुत सारे बुजुर्गान दीन ऐसे हैं कि जो दूर दराज इलाकों से हिजरत करके दीन की तबलीग, इस्लाम की इशाअत के लिए इस खित्ते में तशरीफ़ लाए और तमाम का शजरा नसब, यानी उन बुजुर्गों का शजरा नसब जो है वो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम तक पहुँचता है। हसनी हुसैनी सैयद उनमें से एक बुजुर्ग ये भी हैं कि जिनका इस्म ग्रामी जो है वो सैयद इमाम अलीउल हक इमाम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि हुसैनी सैयद हैं और जिनका शजरा नसब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस तक पहुँचता है, मौला कायनात तक पहुँचता है। आप हुसैनी सैयद हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक से हैं। आपका यहाँ पर आना बरे सग़ीर में आप कैसे तशरीफ़ लेकर आए, सियालकोट में किस तरह तशरीफ़ लेकर आए, ये सब आपके सामने इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। हज़रत सैयद इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मरूफ इमाम साहब सरकार, आप मदीना मुनव्वरा से 757 हिजरी में बरे सग़ीर पाको हिंद में तशरीफ़ लाए। आप जब वहाँ से तशरीफ़ लेकर आए तो यहाँ जो वक्त हाकम था उसका नाम फ़रोज़ शाह तुगलक था, यानी जो उस वक्त का हुक्मरान फ़रोज़ शाह तुगलक था, वहाँ पर आप जो हैं आपने क़याम फरमाया। आपने सरकारी सतह पर यानी शाही मेहमान के तौर पर आप उनके यहाँ क़याम पजीर रहे। इसी दौरान एक राजा सल था, तो राजा सल जो था उसने यहाँ पर सियालकोट में, उस वक़्त इसका नाम सालकोट था, तो सियालकोट में उसने एक किला उसकी तमीर शुरू की। तो जब उसने उस किले की तमीर शुरू की तो तमीर के दौरान किले की एक साइड की दीवार जो थी वो रात को जब तमीर करते तो दिन को वो गिर जाती, खुद ब खुद मिसमार हो जाती। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। वो इसमें बड़ा परेशान हो गया कि आखिर माजरा क्या है कि दीवार बनाते हैं तो सुबह होती है तो वो खुद ब खुद गिर जाती है, मिसमार हो जाती है। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो हिंदू पंडित हैं, उनके मज़हब के जो भी रहनुमा जिनको वो मानते थे,
इल्म वाले, उनको उसने बुलाया और उनके साथ ये बात शेयर की कि आखिर ये मसला क्या और इसका हल क्या है। उन लोगों ने, उन पंडितों ने उसको इसका हल ये बताया कि आप इस तरह करें कि इस दीवार के नीचे किसी मुसलमान का खून जो है वो रखें, और जब मुसलमान का खून रखेंगे तो फिर ये दीवार बिल्कुल रुक जाएगी। तो उसने अपने लोगों को, कारिंदों को भेजा कि जाओ किसी मुसलमान का खून जो है वो लेकर आओ, या किसी मुसलमान को लेकर आओ। तो उसके कारिंदे जब निकले तो नाला ऐक जो है, नाला ऐक के किनारे पर एक मुसलमान, मुराद अली उसका नाम था, तो वो वुज़ू कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये मुसलमान है, तो जब वुज़ू ज़ाहिर मुसलमान ही करते हैं इबादत के लिए, तो उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़कर उस राजा सल के दरबार में ले आए। तो जब राजा साहब सल के दरबार में उस मुराद अली शख्स को लेकर आए तो उसकी वालदा राबिया बसरी वो भी थी। तो उन्होंने उस राजा साल के सामने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की कि आप मेरे बच्चे को जो है वो छोड़ दें, इसको कत्ल ना करें। तो उन्होंने उसकी मिन्नत समाजत के बावजूद भी उस लड़के की एक उंगली, एक हाथ की उंगली जो है वो काट दी, और उस उंगली को काट कर उन्होंने उसका खून जो है वो उस दीवार के नीचे रखा। जब उंगली का खून जो है वो दीवार के नीचे रखा तो क्या देखते हैं कि वो दीवार बिल्कुल रुक गई। अब वो दीवार नहीं गिरी। अब राजा सल जो है उसने ये सोचा कि इसकी उंगली के खून में इतनी ताकत है कि दीवार अब नहीं गिरी, तो इसकी जो गर्दन है उसके खून में कितनी ताकत होगी। उसने उस मुराद अली शख्स को शहीद कर दिया। उनको शहीद करके उनका सर मुबारक जो है उसको उस दीवार के, किले की दीवार के नीचे दफन कर दिया। तो अब वो किला कायम दायम हो गया, वो तमीर शुरू रही, किला जो है वो उसका मुकम्मल हो गया। जब ये मामला हुआ तो राबिया बसरी जो मुराद अली की वालिदा मोहतरमा थी, उन्होंने ये अपना जो उसका नाहक कत्ल हुआ उसका बेटा, तो वो हक लेने के लिए, दाद रसी हासिल करने के लिए चलते चले दिल्ली में पहुंच गई। वहाँ पर वो जो फरोज शाह तुगलक बादशाह था, जहाँ पर इमाम अली उल हक साहब जो हैं वो क़याम पज़ीर थे, वहाँ पहुँची। वहाँ पर जाकर ये सारा माजरा सुनाया, वाक़या सुनाया। उसको कहा कि मेरे बेटे को नाहक कत्ल कर दिया गया है, अब मैं उसका बदला चाहती हूँ, मेरी मदद की जाए और मेरे बच्चे की जो कत्ल का है वो बदला लिया जाए। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक बादशाह जो था उसने अपनी मसरूफियात की वजह से ख़ुद लश्कर कशी नहीं की, ख़ुद नहीं हमला आवर हुआ, लेकिन उसने ये दरख्वास्त पेश कर दी इमाम अली उल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कि आप चूँकि सैयदज़ादे हैं और इसी मिशन के लिए, इस्लाम की मदद के लिए आए हैं, तो आप इस तरह करें कि ए माई साहबा की मदद करें। तो इमाम अली उल हक रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी ये दरख्वास्त जो है वो कबूल कर ली और उन्होंने अपना लश्कर लेकर जो है वो राजा सल की फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए वहाँ से रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में आपके एक भाई जो हैं उनका भी इंतकाल हो गया। तो फिर आगे चलते आए, रास्ते में एक मकाम आता है, यानी पसरूर साइड से जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो वहाँ पर रास्ते में वो जो कुफ़ार हैं उनकी फ़ौज के साथ इनका टकराव हुआ। तो वहाँ पर बहुत सारे कुफ़ार को वासिले जहन्नम किया और बहुत सारे कुफ़ार को आपके भाई सैयद मीरा शाह साहब, उन्होंने भी उनको बहुत सारे लोगों को वासिले जहन्नम किया। तो वहाँ पर आपके भाई भी शहीद हो गए, दीगर आपके और भी साथी काफ़ी सारे जो हैं वो रास्ते में शहीद हुए। लेकिन आप अपना
आपने अपना इरादा, अपना सफ़र जो है वो जारी व सारी रखा और आपने अपने सारे सिपाहियों को ये ऐलान कर दिया कि हमने जो नमाज मगरिब है वो किला के अंदर जाकर पढ़नी है। तो इस तरह उन्होंने फिर चढ़ाई की और उस पर तमाम लश्कर ने जो है वो उस किला में दाखिल होकर तमाम कुफ़ार को, राजा सल की फ़ौज को जो है वो वासिल जहन्नम किया और उनसे किला जो है वो कब्ज़े में लिया। तो राजा सल को भी वहाँ पर वासिल जहन्नम किया। इस तरह हज़रत इमाम अलीउल हक़ शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं इन्होंने यहाँ पर आकर ये पड़ाव किया। फिर वहीं आप ठहर गए। आप एक टिल्ले पर जो है वो इबादत करते थे, वहाँ पर ही आप रहना शुरू हो गया और आपकी ये दीन की तबलीग, आपके इस कारनामे की वजह से जो है ना वो जौक दर जौक लोग हैं, लोग जो थे वो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए और इस्लाम के साथ जुड़ना शुरू हो गए। यानी थोड़े से वक्त में इस्लाम का बोलबाला हो गया, इस्लाम बहुत ज़्यादा, इस्लाम को पजीराई मिल गई। तो इस तरह ये जो मुराद अली शख्स है उनका अब किला में जो मज़ार शरीफ है पीर मुरादिया के नाम पे, ये वही मुराद अली हैं जिनका राजा सल ने खून जो है वो उस किले की दीवार में दफन किया था। तो उसकी वजह से वो किला जो है वो कायम दायम रहा। तो राजा सल को भी वासिल जहन्नम किया, उसकी फ़ौज को भी वासिल जहन्नम किया। तो ये इमाम अलीउल हक़ जहाँ पर अब इनका मज़ार अक़दस है, आपका चिलागाह भी बिल्कुल इसके साथ ही है। आप यहाँ पर इबादत करते थे। तो जो राजा सल है उसका एक साला था, उसको चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा दिल में ये बात थी कि इन्होंने हमारे साथ ये किया है तो अब हमने बदला लेना। वो बदला लेने की उसके पास जो थी वो उसकी तड़प बाकी थी। तो एक दफ़ा उसने क्या किया कि एक दिन आप रात को इबादत में मसरूफ़ थे तो आपको सजदे की हालत में उसने शहीद कर दिया। तो आपको जब शहीद किया गया तो उसके बाद आपकी तदफीन वहीं की गई जहाँ पर आपको शहीद किया गया। तो वहीं आपका मज़ार अक़दस जो है वो कायम व दायम हो गया और आज कई सालों से, कई सदियों से आपका जो फैज़ान है वो जारी व सारी है और हज़ारों लाखों ज़ायरीन आपके मज़ार अक़दस पर तशरीफ़ लाते हैं और अपनी हाजात पेश करते हैं, दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला इनके सदक़े लोगों की हाजात को पूरा करता है। आपका उर्स मुबारक जो है वो 5 मुहर्रमुल हराम से लेकर 8 मुहर्रमुल हराम तक वो बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर नात ख़्वानी भी होती है, दुरूद व सलाम भी होता है। यानी बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ जो हैं वो लोग यहाँ पर आकर आपके मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो इस तरह के जो बुज़ुर्ग, ये इमाम अलीउल हक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी पेश करना बड़ी सआदत की बात और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आकर सुकून मिलता है। अल्लाह ताला इनके सदक़े से हाजात को पूरा करता है। तो आज हमने आपके सामने ज़िक्र किया हज़रत इमाम अलीउल हक़ इमाम साहब सरकार जो सियालकोट में जिनका मज़ार अक़दस है। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमाए और इस वतन अज़ीज़ में अल्लाह ताला इस्लाम का नफाज अता फ़रमाए। आमीन जाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, आइंदा इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।